मज़ीद खामोश रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो जुल्फ़कार अली शाह के सामने एक चट्टान बनकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े पुख्ता लहजे में कहा कि जुल्फ़कार अली शाह, अगर आपको मेरी पाक दामनी पर ज़रा भी शक है और आपको लगता है कि अब आपके वालिद सच बोल रहे हैं तो चले मेरे साथ, मैं अभी हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हूँ। नूर ने तड़प कर कहा कि हम दोबारा टेस्ट करवाएंगे ताकि पता चल सके मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो मुझे बर्बाद करने के लिए बोला गया है ताकि हम दोनों अलग हो सकें। जुल्फ़कार अली शाह जो पहले ही उलझन में था, नूर की ये बातें सुनकर उसे हिम्मत आ गई और वो हैरान रह गया और उसने फैसला किया कि मैं सच जानकर ही दम लूँगा और वो खुद नूर को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। मगर इफ्तिखार अली शाह को जैसे ये पता चला कि दोनों दोबारा टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो इसके पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि इसको डर था कि इसका पोल ना खुल जाए। इफ्तिखार अली शाह ने फ़ौरन डॉक्टर फ़रद को फ़ोन किया और इसे धमकाते हुए कहा कि तुम्हें रिपोर्ट हर हाल में मुस्बत चाहिए है, मुझे हर हाल में रिपोर्ट मुस्बत चाहिए है, चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा झूठ क्यों ना बोलना पड़े, तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। इफ्तिखार अली शाह ने डॉक्टरों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी और इसे मजबूर किया कि नूर की फेक रिपोर्ट तैयार करे ताकि जुल्फ़कार को भरोसा हो जाए और वो हमेशा के लिए टूट जाए और नूर को छोड़ दे। जब अस्पताल में रिपोर्ट सामने आई उसमें लिखा था कि नूर वाकई हामला है तो नूर के होश उड़ गए और वो चीखती चिल्लाती रही कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन जुल्फ़कार अली शाह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसे लगा कि नूर इसे धोखा दे रही है और अस्पताल में अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। नूर वहाँ अकेली रोती रह गई। नूर का दिल अब किरची किरची हो चुका था। इसे लग रहा था कि दुनिया में इसका और कोई सहारा नहीं है। वो रोती है, अस्पताल से निकलती है और जुल्फ़कार अली शाह घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लेती है। वो बोझल कदमों के साथ सड़क पर जा रही थी कि अचानक इफ्तिखार अली शाह के भेजे हुए कुछ गुंडे ने इसे घेर लिया और ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर इसको अगवा कर लिया। जुल्फ़कार अली शाह जैसे ही घर पहुंचा इसे मालूम हुआ कि नूर गायब है तो वो इसे एक पल भी सुकून नहीं मिला। वो बार बार कह रहा था कि नूर सच्ची थी, नूर सच्ची थी, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। जुल्फ़कार अली शाह ने अपने ज़राए से इस्तेमाल किए और अपनी ताकत के जोर पर इस जगह का पता लगवाया जहां नूर को कैद किया गया था। वो एक हीरो की तरह वहां गोदाम में पहुंच गया जहां नूर को रस्सियों से बांधा गया था। उसने वहां पे नूर ने जिन गुंडों को बांधा था उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। जुल्फ़कार अली शाह ने गुस्से से तिल मिलाते हुए इन गुंडों की ऐसी पिटाई की कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। गुंडे को पकड़ लिया और इसका गला दबाकर पूछा, बताओ ये तुम्हें किसने भेजा है, ये तुमने किसके कहने पर किया है। गुंडे ने डर के मारे इफ्तिखार अली शाह का नाम ले लिया। ये सुनकर जुल्फ़कार अली शाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इसका बाप इतना बड़ा मुजरिम हो सकता है, उसकी अपनी खुशियों का दुश्मन हो सकता है। वो नूर को घर लेकर वापस आ रहा था कि गाड़ी में अचानक नूर की तबीयत ख़राब हो गई। वो बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी और वो सर दर्द से तड़पने लगी। जुल्फ़कार अली शाह दोबारा इसको लेकर करीबी हॉस्पिटल में पहुँचा। वहाँ एक डॉक्टर ने नूर का मुआयना किया। जुल्फ़कार अली शाह ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है, आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जुल्फ़कार अली शाह ने पूछा, डॉक्टर साहब वो हामला है तो क्या बच्चा तो ठीक है ना, कोई बच्चे को तो खतरा नहीं है। डॉक्टर हैरानगी से जुल्फ़कार अली शाह की तरफ देखने लगी और बोली कि शाह साहब क्या हो गया है, नूर तो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं है, वो बिल्कुल हामला नहीं है, वो नॉर्मल है। जुल्फ़कार अली शाह ये सुनकर इसे समझ आ गया डॉक्टर फ़रद इसके बाप से मिलकर इसे कितना बड़ा धोखा दिया है। इसको और नूर को अलग करने के लिए सारा खेल रचाया है। डॉक्टर जुल्फ़कार ने ठान लिया कि अब वो खामोशी से नहीं बैठेगा। वो नूर को लेकर घर पहुंचा और सीधा डॉक्टर फ़रद के पास पहुंच गया और सबके सामने इसकी असलियत फाश कर दी। नूर ने गुस्से में आकर डॉक्टर फ़रद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा कि तुम्हारी झूठी रिपोर्ट से मेरा घर उजड़ जाता, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है, तुम तो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। जुल्फ़कार ने इस डॉक्टर को पहुंचा और अपने बाप जुल्फ़कार अली शाह के सामने खड़ा कर दिया। इफ्तिखार अली शाह डॉक्टर को देख कर हक्का बक्का रह गया। जुल्फ़कार ने गर्ज कर कहा कि बाबा अब खेल ख़त्म हो चुका है, मैं जान गया हूँ कि आपने नूर को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें की थी। दूसरी तरफ सलार और रुश्मा की ज़िंदगी में भी एक अहम बहुत जल्जला आ गया है क्योंकि अंजुम फूफो को सलार की सारी हकीकत का पता चल चुका है। फ़रा जो खुद सलार को हासिल करना चाहती हैं वो अरुश्मा के कान भरती है कि ये शादी टूट जाए, लेकिन एक दिन सलार गुस्से में अरुश्मा से कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर नूर जैसे हीरे को ठुकरा दिया और झूठे इल्ज़ाम लगाए ताकि और तुम मुझ पर शक कर रही हो। अंजुम फूफो ये बातें सुन लेती हैं, उनका दिल टूट जाता है कि अपना बेटा उनका इतना मक्कार निकलेगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अंजुम बेगम नूर से माफ़ी मांगती हैं कि जुल्फ़कार अली शाह के घर पहुंचती हैं और सलार को अपनी जायदाद से आग कर दें। अरुश्मा जब देखेगी कि सलार के पास अब कुछ नहीं रहा तो वो इसे छोड़कर चली जाएगी क्योंकि इसकी मोहब्बत सिर्फ दौलत की थी। आपको क्या लगता है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।